नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज, अकाउंट पार्ट 2 में चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियोज। अब ये एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। देयर आर 3 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स पोस्टमार्टम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, जो हम एवरी ईयर प्रिपेयर करते हैं 31 मार्च पे, ईयर एंड डेट पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो है पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर 2 डायमेंशन है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। टू एसर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एंड फॉर फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोड मैप है। दूसरा पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पैरेलल अकाउंटिंग। इट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, यानी जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एसर्टेन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसलिए ये पैरेलल अकाउंटिंग है और ये पोस्टमार्टम है। दिस इज प्रिपेयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एंड दिस इज बिफोर एंगेजमेंट ऑफ एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसलिए ये पैरेलल है और ये पोस्टमार्टम है। Now there is another branch of accounting and it is management accounting. Management accounting is use of both these branches, financial and cost accounting. तो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स तैयार होते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, एंड इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड। तो विद द यूज ऑफ these two statement, these two format of cost and financial accounting, another branch is developed. It is known as management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, मींस फॉर फ्यूचर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, फॉर फ्यूचर डिसीजंस आर टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस। सो दिस टॉपिक इज रेशियो एंड इट्स एनालिसिस। तो उसके लिए पहले समझते हैं कि टूल्स क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, use of financial accounting and cost accounting for decision making process. In management accounting now there are 4 different tools for decision making. One is accounting ratio, next is common size statement, comparative statement and cash flow statement. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियोज। तो रेशियो कोई भी 2 एस्पेक्ट के बीच का रिलेशन डेवलप करता है। तो रेशियोज कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस डिफरेंट फॉर्म। वन इज प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन्स 3:2 is the example of this proportion. For example, 3 rupees current asset against 2 rupees current liability. So ratio can be presented in terms of proportion. First, certain ratios proportion में present होते हैं, जैसे liquid ratio, current ratio. Certain ratios are presented in terms of percentage, जहां पे 100 से multiplication होता है, like gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio, operating profit ratio, operating cost ratio. तो ये सब percentage में आएगा। Then times में, तो different type of turnover, working capital turnover, debtors turnover, creditors turnover, it is computed, stock turnover, it is computed in terms of times, and certain velocities means collection period or payment period, debtors collection period and creditors payment period is calculated on the basis of days, weeks, months. So this is the mode of presentation of ratios, यानी ratios किस तरह से present किए जाते हैं। तो याद रखना है हमें, proportion में, percentage में, turnover में, और it can means turnover means times में, and days, weeks और months में। Now next stage is classification of ratios. Now ratios can be classified with 2 different approach. One is traditional approach. तो जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें 3 तरह के रेशियोज है। एक प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो, दूसरे बैलेंस शीट के, और थर्ड है कॉम्पोजिट रेशियोज। रेशियो 2 एस्पेक्ट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो अगर वो दोनों एस्पेक्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L से है तो वो P&L के रेशियो हुए, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसके दोनों जो एस्पेक्ट है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स, बोथ द एस्पेक्ट इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जहां दोनों एस्पेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से है वो है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज। जहां दोनों एस्पेक्ट बैलेंस शीट से मिलते हैं, जैसे करंट रेशियो, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, बोथ द एस्पेक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट, so it's a balance sheet ratio. And third is composite. Composite means one item from statement of P&L and another item is from balance sheet and a ratio is computed, it is composite ratio. तो ट्रेडिशनल रेशियो है। अब नाउ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, उसके बाद यहाँ पे है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दिस फंक्शनल क्लासिफिकेशन, in that 4 different modes
फर्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, मींस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में ये 4 तरह के रेशियोज का कैलकुलेशन किया जाएगा। उसमें से फर्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंक्लूड 4 डिफरेंट रेशियोज। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स इनटू 100। याद रखना है नेट सेल्स लेना है। नेट सेल्स मींस ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नाउ ग्रॉस सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, यानी कैश और क्रेडिट सेल्स का टोटल करेंगे तो ग्रॉस सेल्स मिलेगा, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करने पे नेट सेल्स। कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी नेट सेल्स की ही जरूरत होगी हमें, इसलिए नेट सेल्स कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना है सेल्स लेस सेल्स रिटर्न से आएगा नेट सेल्स। और ग्रॉस प्रॉफिट है न्यूमरेटर में, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो उसके लिए ये नेसेसरी कैलकुलेशन समझते हैं, वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से, देन आता है नेट परचेज मींस परचेज लेस परचेज रिटर्न, उसके बाद परचेज एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे सेल्स लेस सेल्स रिटर्न यानी कि नेट सेल्स, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एंड रिजल्टेंट फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट की जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको समझते हैं। उसमें सबसे पहले आता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज मींस परचेज लेस परचेज रिटर्न, वही नेट सेल्स नेट परचेज। उसके बाद परचेज एक्सपेंसेस, ज्यादातर परचेज एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ट दिया जाता है। देन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में मोस्टली फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए जाते हैं एंड वेजेस दिया जाता है। उसके बाद परचेज प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के बाद माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारी आइटम मर्ज हो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट की, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से हमें मिलता है COGS। आर्बिट्री वैल्यू से फिगर से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसमें ओपनिंग स्टॉक 10 रुपए का, नेट परचेज है 50 रुपीज, परचेज एक्सपेंस 5, प्रोडक्शन एक्सपेंस इज 15 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 25। तो हमें डिफरेंस जो मिलता है वो है 55 रुपीज का, वो अमाउंट है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्योंकि 3 ही टर्म बचती है, जब हम COGS निकाल लेते हैं तो सारी आइटम मर्ज हो जाती है, तब ट्रेडिंग अकाउंट में 3 ही आइटम दिखती है हमें, और वो है COGS, सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। COGS अगर इसको यहाँ पे हमें प्रेजेंट करना है दूसरी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट को, तो उसमें 3 ही आइटम हमें दिखेगी, एक है नेट सेल्स, दूसरा है COGS और तीसरा है ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए ये 2 फॉर्मूला बनेगी यहां पे कि GP इज नेट सेल्स माइनस COGS एंड नेट सेल्स इज COGS प्लस GP। अब ये क्वेश्चन में यहां पे इंफॉर्मेशन में हमने सेल्स, नेट सेल्स 100 रुपए का लिया है, COGS हमने कैलकुलेट किया यहां पे 55 रुपीज का, तो 45 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह से मर्ज करके, मींस आइटम्स को मर्ज करके हम COGS में कन्वर्ट करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तब ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 3 ही आइटम बचती है, सेल्स, COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस COGS इज GP, सेल्स माइनस इज GP इज COGS, COGS प्लस GP इज सेल्स। ये रिलेशन हमें याद रखना है। फिर से एक बार, सेल्स माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज COGS एंड COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब इसके बेसिस पे यहां पे पहला मोड ऑफ कैलकुलेशन है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का। दूसरा जो फॉर्मेट है इसमें रेशियोज में फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला है। ये चारों फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं हम। GP रेशियो के बाद नेक्स्ट स्टेज है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसमें एसेंशियल कंपोनेंट है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो GP रेशियो में जो GP अपॉन नेट सेल्स था उसकी जगह यहाँ COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स हुआ। तो सवाल है COGS का, तो COGS हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये जो फॉर्मूला है उसकी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज COGS। उसमें हमें ऐड करने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आते हैं, अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, असेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही एक हिस्सा है। दो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो कई बार आर्ग्यूमेंट होता है कि क्या ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा है। आंसर इज यस, बिकॉज इट्स अ
एक्सपेंस रिलेटिंग टू ऑपरेशंस, नॉन कैश है पर ऑपरेटिंग है, इसलिए यहां पे वो लिस्ट में ऐड करना है, खास याद करके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। सीओजीएस की कोई भी आइटम यहां पे नहीं आएगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आने वाले एक्सपेंसेस है जिसमें ऑपरेटिंग के अंदर इंक्लूड होंगे, खास याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या इंक्लूड नहीं होगा ये भी खास ध्यान रखना है। इट विल नॉट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगा ना, किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग कंपनी ने रेज किया है फ्रॉम फाइनेंस मार्केट, उसका जो भी रिटर्न है वो कोई भी इंटरेस्ट का कॉस्ट यहां पे नहीं आएगा क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। दूसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो फाइनेंस कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये दो आइटम खास याद रखना है कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो पहला रेशियो था ये जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला जीपी अपॉन नेट सेल्स इन 200। दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो, फॉर्मूला है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इन 200, जिसका कंपोनेंट सीओजीएस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यहां पे। थर्ड फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो से हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दूसरी तरह समझना हो तो ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इन 200। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो न्यूमरेटर है यहां पे ऑपरेटिंग रेशियो में वही ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। COGS plus operating expenses is operating cost and net sales minus operating cost is operating profit, and formula for operating profit ratio is operating profit upon net sales in 200। इसलिए दोनों फॉर्मूला इक्वली एप्लीकेबल है, सेम आंसर वी आर गोइंग टू रिसीव फॉर बोथ दिस, आइदर 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इन 200। इन बोथ दिस वे दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैन बी कंप्यूटेड। चौथा रेशियो है इस लिस्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, वो है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसकी फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इन 200। अब ये चार जो रेशियोज है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड एनपी रेशियो। ये चारों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये फ्रेम में ये सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, अब उसकी डिटेल है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सेल्स की वैल्यू दी गई है 10 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख, कंप्यूट करना है जीपी रेशियो। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जीपी अपॉन नेट सेल्स इन 200, 3 लाख अपॉन 10 लाख इन 200, 30%। दूसरे क्वेश्चन में हमें सेल्स दिया गया है, सीओजीएस दिया गया है, पूछा गया है जीपी रेशियो के बारे में। तो सेल्स और सीओजीएस का कनेक्शन समझना होगा, सेल्स माइनस सीओजीएस जीपी होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस जीपी। फिर एसरटेन करेंगे पहले नेट सेल्स है 15 लाख रुपए और सीओजीएस दिया गया 12 लाख, माइनस करने पे 3 लाख रुपीज इज ग्रॉस प्रॉफिट। जीपीआर फॉर्मूला है जीपी अपॉन नेट सेल्स इन 200, 3 लाख अपॉन 15 लाख इन 200 इज 20%। थर्ड क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन सीओजीएस के रिलेटेड दी गई है। इंफॉर्मेशन है इस तरह से, सेल्स है 20 लाख, सेल्स रिटर्न 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000, परचेजेस 12 लाख, परचेज एक्सपेंस 50,000। अब हमें यहां पे जीपी रेशियो निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले जीपी रेशियो के लिए हमें जीपी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स माइनस सीओजीएस करके, जिसके लिए हमें पहले सीओजीएस चाहिए। तो नेट सेल्स एंड सीओजीएस इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला वर्किंग नोट है सीओजीएस का, जिसके लिए ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 प्लस नेट परचेज। अब क्वेश्चन में हमें परचेज दिया है 12 लाख, परचेज रिटर्न नहीं दिया है, तो हमें मानना होगा कि यही नेट परचेज है। जब तक क्वेश्चन में परचेज रिटर्न ऐसा अलग से ना दिया जाए तो जो परचेज दिया है वही नेट परचेज होता है। इसलिए ये नेट परचेज की अमाउंट है 12 लाख प्लस परचेज एक्सपेंसेस में हमें एक एग्जांपल दिया गया है कैरेज का परचेज एक्सपेंस का 50,000 का, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 3,50,000। यानी जो सीओजीएस की कंप्लीट फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में से सिर्फ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया गया है इस क्वेश्चन में, बाकी ओपनिंग स्टॉक है, नेट परचेज है, परचेज एक्सपेंस है और क्लोजिंग स्टॉक है, जिससे हमें यहाँ पे सीओजीएस की वैल्यू मिलेगी
11,50,000। कैसे कैलकुलेट हुआ? 2,50,000 फॉर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज 12 लाख प्लस परचेज एक्सपेंस 50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000. So COGS is 11,50,000. Now net sales, next is net sales. तो net sales है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. तो यहां पे 20 लाख का सेल्स दिया है और 2 लाख रुपीस का सेल्स रिटर्न दिया है, इसलिए 20 lakhs माइनस 2 lakhs 18 lakhs इज द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स. बाय चांस क्वेश्चन में नेट सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया हो तो सेल्स रिटर्न का कोई यूज नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो के कोई भी क्वेश्चन में जब भी हमें सेल्स चाहिए वो नेट चाहिए, ग्रॉस सेल्स नहीं चाहिए. ग्रॉस सेल्स तक पहुंचने के लिए नेट सेल्स में सेल्स रिटर्न प्लस किया जाता है, पर क्वेश्चन कोई भी फॉर्मूला में हमें हमेशा नेट सेल्स ही अप्लाई करना है, इसलिए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करना है. अगर क्वेश्चन में नेट सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि नेट सेल्स में ऑलरेडी सेल्स रिटर्न डिडक्ट हो चुका है, तब हमें वो आइटम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है, तब माइनस नहीं करना है. जब सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया हो तब माइनस करके नेट सेल्स निकालना है. तो नेट सेल्स की अमाउंट 20 lakhs minus 2 lakhs 18 lakhs rupees. COGS 1150 and net sales is 18 lakhs. Now GP, gross profit, is net sales minus COGS 18 lakhs minus 11,50,000. तो GP की अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 6,50,000. Now GP ratio, GPR is GP upon net sales into 100, 6,50,000 upon 18 lakhs into 100 is 36.11%. 36.11%. तो ये जो कैलकुलेशन था क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन में 1, 2, 3 में, ये सब में जीपी रेशियो में कैलकुलेट करना था. इसके लिए नेट सेल्स, COGS, जीपी, इसका इंटर रिलेवेंस, ये सब समझना जरूरी था. नेक्स्ट स्टेज पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जीपी रेशियो के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा ऑपरेटिंग रेशियो का. तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ये क्वेश्चन नंबर 5 में ऑपरेटिंग रेशियो पूछा गया है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 फॉर्मूला रखी है. अब हमारे पास क्वेश्चन में COGS की अमाउंट डायरेक्ट दी गई है 3,25,000. COGS डायरेक्टली गिवन 3,25,000, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दी है. तो हमें याद रखना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या इंक्लूड होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेप्रिसिएशन. इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव है 75,000, सेल्स एक्सपेंस 52,000, डेप्रिसिएशन 48,000, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,75,000. नाउ COGS इज 325 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 175. दोनों को ऐड करने पे 5 लाख रुपए की ऑपरेटिंग कॉस्ट हुई. 5 lakh rupees is operating cost and 6 lakh rupees is of net sales. So 5 lakh upon 6 lakh into 100, 83.33%. 83.33% is the answer of operating profit ratio. क्वेश्चन नंबर 6 में सेम ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया गया है. अब ये एक आइटम को समझना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड या मटेरियल कंज्यूम जो दिया है वो COGS नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम या मटेरियल कंज्यूम ये होता है एडजस्टेड परचेज. एडजस्टेड परचेज जैसी आइटम हुई या तो मटेरियल कंज्यूम्ड हम बोल सकते हैं. फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब यहां पे खास समझना है, मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर कभी भी परचेज और प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किए जाते. वो दो ऐड करने पे वो आइटम COGS बन जाती है. इसलिए ये क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम दिया गया है 25 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के वेजेस अलग से दिए गए, तो 27 लाख रुपीस इज द अमाउंट ऑफ COGS. एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डेप्रिसिएशन ये 3 एक्सपेंस अलग से हमें दिए गए. एडमिन का 1,75,000, सेल्स एक्सपेंसेस 75,000 एंड डेप्रिसिएशन 50,000. तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 3 लाख रुपीस. तो 27 लाख का COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 3 लाख का. खास ध्यान ये रखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम COGS नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मटेरियल कंजम्पशन के बारे में प्लस एक्सपेंसेस करने पे वो COGS बनता है. 27 लाख प्लस 3 लाख रुपीस के एक्सपेंसेस अपॉन 39 लाख, 30 lakhs अपॉन 39 lakhs into 100 is 76.92%. 76.92% is answer for operating ratio. अब क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो OPPR भी पूछा है, जिसके लिए 2 अप्रोच है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कर सकते हैं. तो 100 में से जो ऑपरेटिंग रेशियो है 76.92, उसको माइनस करने पे 23.08% इज द आंसर ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. अगर ऐसे ना काम करना हो तो नेक्स्ट है, इसमें हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है. ऑपरेटिंग कॉस्ट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
जिसके दोनों कंपोनेंट है 27 लाख और 3 लाख टोटल करना है तो 30 लाख रुपीस ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है नेक्स्ट स्टेज पे, जो होता है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट करके। सेल्स की अमाउंट है 30 लाख 39 लैक्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला है 30 लाख। 39 लैक्स माइनस 30 लैक्स 9 लाख रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और फॉर्मूला में रखे तो ओपीपीआर का दूसरा अप्रोच या फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, 9 लाख अपॉन 39 लैक्स इंटू 100 तो 23.08%। ये दोनों में से किसी भी फॉर्मूला से हम जा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एनपी रेशियो पूछा गया है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 4 रेशियो है, एक है जीपी रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 3 हमने डिस्कस कर ली है ये क्वेश्चन में। अब लास्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्वेश्चन अलग से नहीं दिया गया है, क्वेश्चन 7 में ऐसा बोला गया है। 7 का फर्स्ट पार्ट ऐसा है कि क्वेश्चन 5 की डिटेल को यूज करके नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, और 7 के दूसरे पार्ट में बोला गया क्वेश्चन 6 की डिटेल को यूज करके नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तैयार करेंगे क्वेश्चन 5 की डिटेल के बेसिस पे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होगी सेल्स या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सेल्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड इट्स अमाउंट इज 6 लाख। 6 लाख के अंदर हम प्लस करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम मींस इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, एनी काइंड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट which is received by the company. 45,000 is received by way of interest and dividend by the company. So total revenue for the year is 6,45,000. अब उसमें से हमें एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है सीओजीएस का। सीओजीएस हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3,25,000। उसके बाद जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसके कंपोनेंट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव का 75, सेल्स एक्सपेंस का 52 एंड डेप्रिसिएशन का 48। ये माइनस करने के बाद अब हमें ये देखना है कि जो एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में नहीं आते, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट, किसी भी तरह का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन या अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो नाम से दिए जाते, जो एक्सपेंसेस अब तक प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट में नहीं आए, उसको याद करके इंक्लूड करना है, क्योंकि यहां तक का डेप्रिसिएशन तक का कैलकुलेशन तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही हिस्सा है, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। यहां पे हमें टोटल एक्सपेंस तक पहुंचना है, इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट से आगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खास याद करके लेने, जिसमें नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस 35,000 एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यानी किसी भी तरह का इंटरेस्ट हुआ ऑन डिबेंचर, बॉन्ड्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, एनी फाइनेंस, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, कोई भी फाइनेंस का इंटरेस्ट जो हमें 85,000 दिया, ये 2 खास याद करके लेना है अदर देन ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ये सब आइटम को प्लस करने पे टोटल एक्सपेंसेस हमें मिलेंगे 6,20,000। 6,45,000 का टोटल रेवेन्यू है, उसमें से 6,20,000 का टोटल एक्सपेंसेस माइनस करे तो 25,000 रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स का रेट क्वेश्चन में दिया होगा, हमें यहाँ पे 30% बोला है। 25,000 का 30% इज 7,500 इज द अमाउंट फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसको माइनस करने पे नेट प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 17,500। नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 17,500 अपॉन नेट सेल्स इज 6 लाख इनटू 100, आंसर इज 2.92%। इसी 7th क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है, नीड टू कंप्यूट एनपी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें से सबसे पहले सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज गिवन एज 39 lakhs। उसके बाद अदर इनकम क्वेश्चन में डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली दिया गया है, 1 लाख रुपए उसको ऐड करेंगे 40,000। कई बार क्वेश्चन में ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन लोन करके कुछ दिया हो तो स्टूडेंट ओवरसाइड प्रॉब्लम में उसको इनकम समझ लेते, वो नहीं लेना है, वो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है एक्सप्रेसिवली तो वो सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, एक्सपेंस है। खास ध्यान रखना है इंटरेस्ट वर्ड इंटरेस्ट पढ़ के इनकम नहीं समझ लेना है, वर्ड रिसीव्ड वर्ड ध्यान में लेना है। रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, की वर्ड इज रिसीव्ड फॉर इनकम, तो ऐड करके 40 लाख रुपीस का टोटल रेवेन्यू आएगा। उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो जो एक्सपेंसेस थे पहले यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड एंड वेजेस, जिससे बना था COGS 25 एंड 2 लाख, एंड देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का लिस्ट, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव 1,75,000, सेल्स एक्सपेंस 75,000,
डेप्रिसिएशन इज ऑफ 50,000 एंड देन ऑपरेटिंग कॉस्ट के आगे के जो एक्सपेंसेस है उसमें हमें जो दिया गया है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी फाइनेंशियल एक्सपेंस का, फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा है 60,000 एंड वन आइटम इज गिवन दैट इज लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, जिसकी वजह से भी प्रॉफिट रिड्यूस हुआ होगा, दो इट इज एबनॉर्मल आइटम बट इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट, सो टू बी कंसिडर्ड। तो यहां पे ऐड करेंगे ये सारे एक्सपेंसेस को तो अमाउंट आएगा 31 lakhs। 31 lakhs इज द अमाउंट ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू इज 40 lakhs, टोटल एक्सपेंस इज 31 lakhs, so profit before tax 9 lakhs and tax rate is given as 30%, same in this question also। 9 lakh का 30%, 2,70,000 is provision for tax और माइनस करने पे 6,30,000 is profit after tax। Calculation of NPR is net profit after tax, NP ratio is net profit after tax upon net sales into 100, net profit after tax is 6,30,000 upon 39 lakhs into 100 is 16.15 यानी 16.15% is the answer of net profit ratio। तो ये जो स्टेज था, इनिशियल स्टेज था, उसमें हमने ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का कैलकुलेशन किया है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में खास याद रख लेना है, क्लासिफिकेशन दो तरह से है, ट्रेडिशनल एंड फंक्शनल। ट्रेडिशनल के अंदर पीएनएल रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो एंड कंपोजिट रेशियो, एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी रेशियो, जिसमें से पहला टॉपिक था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसके अंदर कैलकुलेशन होता है जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो का। नेक्स्ट सेशन विल बी फॉर लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी रेशियोस। टिल देन, थैंक यू।